सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस की। जैसे कि आपको बताना है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल क्या है, तो आंसर होगा किनशासा। बताइए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 को किसने जीता था? मारिके लुकास रिजनेवल्ड ने। ये नीदरलैंड से थी और इन्होंने अपने उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए ये पुरस्कार जीता था। और खास बात इनकी क्या है, इनकी उम्र थी 29 ईयर। तो इस तरह से सबसे कम उम्र की ये लेखक बनी थी ये पुरस्कार जीतने वाली। अब आपको पता है मैं आपसे क्या प्रश्न पूछने वाला हूं। आप तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो, सब पता होता है आपको। बताओ 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता, उनके उपन्यास का नाम और वो किस देश के हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 22 मार्च को। इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। वर्ल्ड अर्थ डे ये 22 अप्रैल को होता है, जिसकी थीम थी रीस्टोर अवर अर्थ। और अगर आपसे पूछें 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, याद रखना। बाकी बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर बताओ, पुणे में है। इसके एमडी सीईओ का नाम तपन सिंघल है। और अभी पेट डॉग्स के लिए पहला रिटेल इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया था इसने। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। एमडी सीईओ इसके अमिताभ चौधरी हैं। और टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। फिर बताइए क्रिकेट द्रोण नाम की बुक को लिखा किसने? वासुदेव जगन्नाथ परांजपे ने। अभी वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक को लिखा था किसने? श्री अय्यर ने। और वन अरेंज्ड मर्डर नाम की बुक को किसने लिखा? चेतन भगत ने लिखा है। बताइए कोरोना कविता काल नाम की बुक को लिखा किसने? श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। ये मिजोरम के गवर्नर हैं और इसको मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने ही लॉन्च किया था। अब डेज की बात करते हैं, चलिए। फिर बताइए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 10 सितंबर को, जिसकी थीम रही वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। फिर बताइए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा देखो इसका कोई फिक्स डे नहीं है। ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो लास्ट टाइम तो हमने इसको 12 सितंबर को मनाया था। और नेशनल हिंदी डे कब होता है? ये होता है 14 सितंबर को। वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है? तो ये 10 जनवरी को होता है। अच्छा, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब होता है? ये होता है 15 सितंबर को। बाकी 2020 का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आया था, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया, उसमें भारत 53 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। और वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। थीम रही थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। बताइए विश्व रोगी दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 17 सितंबर को, यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, जिसकी थीम क्या थी? हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। वर्ल्ड बैम्बू डे कब होता है? ये होता है 18 सितंबर को। थीम थी बैम्बू नाउ। विश्व जल निगरानी दिवस बताओ, ये 18 सितंबर को ही मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। और इसकी थीम थी सॉल्व वाटर। अब बताइए अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, ये सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो हमने ये 19 सितंबर को मनाया था। थीम थी इसकी अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। फिर बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ये 23 सितंबर को होता है। इसकी थीम थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। तो अब बात करेंगे पुराने महीने के करंट अफेयर्स के रिवीजन की। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? समुद्र सेतु सेकंड। अभी नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में नए अंतरिम चार्ज डी अफेयर्स कौन बने? डैनियल स्मिथ। चार्ज डी अफेयर मतलब हो गया, आप इसे बोल सकते हो टेम्पररी एम्बेसडर बने ये यूएसए के, जिन्हें चार्ज डी अफेयर बोला जाता है, टर्म है ये। बताइए किस राज्य में अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति करेगा, ऐसा घोषणा की गई थी? महाराष्ट्र में। और द टेल ऑफ द हॉर्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्स बैक नाम की बुक को लिखा यशस्विनी चंद्रा ने। और किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल शुरू की? सऊदी अरब ने, जिसकी कैपिटल रियाद है, करेंसी सऊदी रियाल है। अभी किस देश ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI यानी कि सप्लाई चेन रिएक्शन यानी कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव पहल को शुरू किया? तो आंसर होगा भारत ने। और भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष का निधन हो गया, नाम बताइए उनका? जनार्दन सिंह गहलोत। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष आपके यही हैं, नरेंद्र बत्रा।
और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थॉमस बक हैं, जिसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। बताइए किसने श्वास और आरोग्य योजनाएं को शुरू किया? तो सिडबी ने। सिडबी के अध्यक्ष हैं एस रमण, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। बताइए केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की समय अवधि को कहाँ तक बढ़ा दिया? 30 जून 2021 तक। तो ये जो योजना है ये डायरेक्ट टैक्स से संबंधित विवादों के निपटान करने के लिए है। फिर बताइए पोलैंड ने कब तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा कर दी? 2049 तक। पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो है, करेंसी पॉलिश चलोटी है, प्रेसिडेंट है एंड्रेज डूडा। फिर बताइए किस भारतीय को 2020 के लिए टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा तमिली साई सुंदरराजन। आप जानते हो ना, अभी इन्हें पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी एडिशनल चार्ज मिला था। वैसे किस राज्य की गवर्नर है ये? फिर बताइए अभी 10 मार्च 2021 को सीआईएसएफ ने अभी कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? कौन से नंबर का? 52वां। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अच्छा, लू ऑटेंस का निधन हो गया। ये डच इंजीनियर थे और ये किस आविष्कार के लिए जाने जाते थे? ऑडियो कैसेट टेप के लिए, जो आपने बचपन में खूब सुनी होगी। बताइए किस संस्थान ने राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस 2020 पुरस्कार जीता? आईसीएआर ने, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण। अभी ये लिवाइस की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। अब बताइए 10 लाख का नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? वेनेजुएला। कैपिटल इसकी काराकस होती है, करेंसी है बोलीवर। बताइए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के प्रमुख कौन बन गए? पल्लव महापात्रा। तो अब कल के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। तो बताइए, देखो घरेलू मूल्य सूचकांक यानी कि ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा? ये 55वें स्थान पे रहा। टोटल 56 कंट्री थे इस लिस्ट में और 56 नंबर पे स्पेन है। इसमें टॉप पे टर्की था। बताइए भारत और किस देश के बीच में इंडो थाई कॉर्पेट ये अभ्यास का आयोजन किया गया? तो थाईलैंड। अंडमान सागर में हुआ ये। और थाईलैंड के साथ वैसे हम मैत्री नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक है। करेंसी है थाई बहत। बताइए किसे पेन पिंटर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ये जिम्बाब्वे की लेखिका है टिस्सी इनका नाम है। देहिंग पटकाई अभी इससे किस राज्य का 7वां नेशनल पार्क बनाया गया? असम का। और अभी 6वें नंबर का नेशनल पार्क कौन सा बना था असम का? रायमोना नेशनल पार्क। फिर बताइए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप पे कौन सा भारतीय इंस्टीट्यूट है? आईआईटी दिल्ली, और जो इस लिस्ट में 177 नंबर पे है। इस रैंकिंग में टॉप 200 में 3 भारतीय यूनिवर्सिटी है। एक तो आईआईटी बॉम्बे जो कि 177 नंबर पे, आईआईटी दिल्ली 185 पे और आईआईएससी बेंगलुरु 186 पे। आईआईएससी बेंगलुरु से याद रखना, अभी रिसर्च के मामले में ये पूरे वर्ल्ड में टॉप पे रहा है और इस तरह से रिसर्च या किसी भी और मानक के मामले में पहली बार है जब कोई भारतीय यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा। और इस रैंकिंग, पर्टिकुलर रैंकिंग में बात करेंगे तो टॉप पे एमआईटी है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए। बताइए किसने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा नीति आयोग ने, पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर। ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पे कौन सा शहर है? न्यूजीलैंड का ऑकलैंड है। सेकंड पे जापान का ओसाका। और इसको जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। बताइए किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार देने की घोषणा की? असम सरकार ने। जैसे कि भारत रत्न की तर्ज पर असोम रत्न दिया जाएगा हर साल एक व्यक्ति को, जिसे 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। उसी तरह से पद्म विभूषण की तर्ज पे असोम विभूषण दिया जाएगा 3 लोगों को, जिनको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और पद्म भूषण के तर्ज पर असोम भूषण दिया जाएगा हर साल 5 लोगों को, जिनको प्रत्येक को 2 लाख रुपए मिलेंगे। और पद्म श्री के तर्ज पे असोम श्री दिया जाएगा हर साल 10 लोगों को, जिन्हें 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। अब बताइए किस देश ने क्रिप्टो करेंसी है जो बिटकॉइन
उसे अपने देश की लीगल करेंसी घोषित कर दिया? तो आंसर होगा एल सल्वाडोर। वैसे यहाँ पे करेंसी चलती है यूएस डॉलर। इसकी कैपिटल सैन सल्वाडोर है। बताइए भारत पे किस वर्ष तक आईसीसी का आधिकारिक भागीदार ऑफिशियल पार्टनर बन गया? 2023 तक। और फोर्ब्स के द्वारा जारी भारत श्रेणी में विश्व सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की रैंकिंग में टॉप पे रहा कौन सा? मतलब भारत में जो भी नेशनल या इंटरनेशनल बैंक की जो ब्रांचेज है उन सब के मामले में, उन सब को लेकर के ये लिस्ट है और इसमें टॉप पे है डीबीएस बैंक। एक्चुअल में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको सिंगापुर में, जिसके सीईओ और डायरेक्टर हैं पीयूष गुप्ता। बताइए किसने यूएस महिला ओपन का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा यूका सासो ने। ये फिलीपींस की गोल्फ प्लेयर है। तो ये था गाइज हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन कैसा लगा? आप लोगों को अच्छा लगा है इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में प्लीज़ वीडियोस को शेयर ज़रूर किया कीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।